गुड मॉर्निंग श्रोतागणों, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। निजी संस्थानों में 10% महंगा हुआ 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स, इस सत्र से देनी होगी इतनी फीस। हिमाचल के निजी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इस सत्र से 10% महंगा हो गया है। प्रशिक्षुओं को अब सब्सिडाइज सीट की 3,300 और नॉन सब्सिडाइज सीट की 7,300 रुपये अधिक फीस जमा करवानी होगी। शिक्षा विभाग ने जून में फीस बढ़ोतरी की थी। इस सत्र से फीस की नई दरें लागू होंगी। नई दरों के मुताबिक सब्सिडाइज सीट के लिए 19,800 रुपये और नॉन सब्सिडाइज के लिए 33,000 रुपये सालाना फीस लगेगी। पहले सब्सिडाइज के लिए 16,500 रुपये और नॉन सब्सिडाइज के लिए 25,700 रुपये फीस ली जाती थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि निदेशालय की ओर से संशोधित किए गए फीस स्ट्रक्चर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इस सत्र से इसके मुताबिक ही 2 साल के कोर्स की फीस ली जाएगी। 68 विधानसभा क्षेत्रों के 8 स्कूलों में बनेंगे रीडिंग रूम, तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के 8 स्कूलों में रीडिंग रूम बनेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा पढ़ो हिमाचल अभियान लागू करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। स्थानीय युवा इन रीडिंग रूम का प्रयोग कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। बुजुर्गों सहित अन्य लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ समाचार पत्र व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभियान को सफलतापूर्वक चलाने और जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ सदस्यों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों की एक समिति भी बनाई जाएगी। विक्रमादित्य सिंह बोले, पीएमजीएसवाई चरण 4 में बनेंगी 200 से ज्यादा सड़कें। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई में हिमाचल प्रदेश में अब 100 आबादी वाले गांव सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। चरण 1, 2 और 3 में हिमाचल में अधिकांश 250 से 1,000 की आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ गए हैं। अब चरण 4 में छोटे गांव में सड़कें पहुंचाई जानी हैं। इससे हिमाचल में 250 के करीब गांवों को फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों के प्रोजेक्ट को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि चरण 4 में सड़कों की लंबाई 900 किलोमीटर के करीब है। हिमाचल के इस बैंक में करोड़ों का घोटाला, सहायक प्रबंधक निलंबित, कई लोगों के खाते से उड़ाए रुपए। जिला सिरमौर के नोहराधार में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की शाखा में उसमें अचानक अफरा तफरी मच गई जब यहां पुलिस की मौजूदगी में बैंक के आलाधिकारियों की टीम जांच करने पहुंची। जांच के दौरान टीम द्वारा बड़ा फर्जीवाड़ा यहां सामने आया है। फिलहाल आलाधिकारियों द्वारा संबंधित सहायक प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें शिमला स्थानांतरित कर दिया गया है। सीएम सुक्खू बोले, कृषि विभाग में कर्मचारियों का किया जाएगा युक्तिकरण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कृषि विभाग में कर्मचारियों के युक्तिकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए विभाग में खाली पदों को तुरंत भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70% आबादी खेती-बाड़ी से जुड़ी है और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था राज्य सरकार का प्राथमिक क्षेत्र है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए 2024-25 के बजट में विशेष पहल की गई है। यह बात पिछले कल शिमला में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार किए उत्पादों की विशिष्ट ट्रेडमार्क के तहत ब्रांडिंग की जाए ताकि किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिल सके। उन्होंने उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए व्यापक तंत्र विकसित करने और राज्य में मिट्टी की जांच के लिए विशेष लैब स्थापित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त खेती की पद्धति अपनाने का आग्रह किया। लोक निर्माण विभाग में 17 एसडीओ पदोन्नत।
लोक निर्माण विभाग में 17 एसडीओ पदोन्नत होकर एक्सीएन बने हैं। साथ ही पदोन्नत होने के बाद इन्हें तैनाती भी दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। इसके तहत जो एसडीओ पदोन्नत हुए हैं उनमें सुरेश कुमार चंदेल, रोशनलाल ठाकुर, मनोज कुमार, रजनीश बंसल, दलीप सिंह तोमर, शक्ति कुमार नेगी, पुनीत हांडा, अजय कुमार सूद, कुलदीप सिंह ठाकुर, नवीन सिंह कोंडल, कैलाश चंद, सुशील, विनायक कश्यप, विजय कुमार, रवि कोंडल, धर्मेंद्र कुमार नाग तथा भवेश चतुर्वेदी शामिल हैं। इनको नियुक्ति भी दे दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार बोले, बलात्कार करने वाले को मिले मृत्युदंड। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि जिस देश में कभी एक द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश के कारण इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ था और उसके बाद भारत के प्राचीन इतिहास में वैसी कोई घटना नहीं हुई, उसी भारत में आज नन्ही बेटियां तक बलात्कार और हत्या का शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता में डॉक्टर से बलात्कार और पशुता की सारी सीमाएं तोड़कर हत्या से पूरा देश सड़कों पर उतर रहा है। दुर्भाग्य से छोटी बेटियों के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एक मुख्य अध्यापक ने स्कूल के शौचालय में एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार किया। इस प्रकार की दिल दहलाने वाली घटनाएं रोज पढ़ने को मिल रही हैं। शांता ने कहा कि टिड्डी दल की तरह देश की आबादी बढ़ रही है, नशे का प्रकोप बढ़ रहा है, युवकों में कई कारणों से निराशा हताशा है, अपराधों की संख्या बढ़ रही है, भारत की आबादी विश्व में सबसे अधिक हो गई है, परंतु पेरिस ओलंपिक से एक भी गोल्ड भारत नहीं ला सका। पड़ोसी चीन ने बढ़ती आबादी को रोक लिया और ओलंपिक में अमेरिका से भी अधिक 29 गोल्ड लेकर लौटा है। भारत बढ़ती आबादी को रोके, यह भी समय की सबसे बड़ी जरूरत है और सब समस्याओं का असली कारण है। किन्नौर में ठीकरू और लिंगने की पहाड़ियों पर फटा बादल। मंगलवार यानी पिछले कल करीब 4 बजे किन्नौर जिला के ठीकरू सहित लिंगने की पहाड़ियों में बादल फटने से आई बाढ़ ने लोगों को डरा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसमान में छाए काले बादलों के बीच जैसे ही बिजली कड़की, पहाड़ियों से भारी मात्रा में पानी फ्लड के रूप में पत्थरों सहित कई पेड़ों को अपने साथ लेकर सतलुज नदी की ओर बहाना शुरू हो गया। इस घटना में कई पेड़ों सहित भूमि कटाव भी हुआ है। इस दौरान ठीकरू संपर्क सड़क मार्ग का भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। इस संपर्क सड़क मार्ग के अवरुद्ध होने से क्षेत्र के लोगों की आवाजाही बंद हो गई। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों की सिंचाई कूहलों सहित जल शक्ति विभाग के स्रोतों की भी क्षति हुई है। हालांकि इस घटना से फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। माना जा रहा है कि यदि यह घटना एक नाले में घटी होती तो नुकसान बढ़ सकता था। पुलिस के बस किराए पर होगा पुनः विचार, दोबारा कैबिनेट में जाएगा मामला। पुलिस कर्मियों के हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में लगने वाले किराए पर लिए गए फैसले की समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार इस फैसले पर पुनः विचार करेगी। यह बात कैबिनेट ब्रीफिंग करने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कही। चौहान ने कहा कि इस फैसले के बाद पुलिस जवान अपनी नाराजगी को लेकर सचिवालय में सभी मंत्रियों से मिले हैं। इसके बाद वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले थे। 14 अधिकारियों की पदोन्नति फंसी। वन विभाग में अधीक्षक ग्रेड की पदोन्नति फंस गई है। अधीक्षक ग्रेड 1 के 14 अधिकारी पदोन्नति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिन जगहों पर इन ग्रेड 1 अधीक्षकों की तैनाती होनी है वहां पहले से ही अधीक्षक मौजूद हैं। ऐसे में कुछ एक जगहों पर एक ही सीट पर 2-2 अधिकारियों के बैठने जैसे हालात बन गए हैं। इनकी पदोन्नति को लेकर फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तावित की गई है और वहां से हस्ताक्षर होने के बाद सभी अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये रही आज सुबह की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।